कहते हैं ज़िंदगी में प्यार करना कोई गलती नहीं होती, पर गलत इंसान से प्यार करना ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिश्रा विकास अपने चैनल इमोशनली एंड प्रैक्टिकली मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। अगर हमें चीज़ें याद रखनी हो तो हम उसे दोहरा के याद करने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी वो चीज़ें हमें याद नहीं रहती। अगर याद भी रहें 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता, बहुत महीना, 2 महीना, पर कहानियाँ हमें सालों याद रहती हैं। अगर उनके किरदार के नाम भी पूछेंगे तो आसानी से बता सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फिल्मों को ले लीजिए। मेरे चैनल की थीम भी कुछ ऐसी ही रहने वाली है। मैं आपके सामने कुछ ऐसी कहानियाँ लेके आऊँगा जिसमें लोगों ने इमोशनली क्या मिस्टेक की है, बट वो अगर प्रैक्टिकली कुछ रिएक्ट करते तो उनकी लाइफ बेटर हो सकती थी। उन्होंने तो मिस्टेक की, पर उनकी लाइफ से हम सीखेंगे। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है, अगर अपनी ज़िंदगी पे एक्सपेरिमेंट करके सीखने जाओगे तो आपकी पूरी लाइफ कम पड़ जाएगी। इसलिए दूसरों की लाइफ से भी सीखना चाहिए। हमारी कहानी का पर्पस होगा कि हम कहानियों से कुछ सीखें। अब वीडियो को लंबा ना करते हुए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, एक पेड़ पे एक चिड़ा और चिड़िया रहा करते थे। दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। कहते हैं जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे कोई डाउट नहीं होता, और जहाँ डाउट हो वहाँ प्यार हो ही नहीं सकता। पर एक दिन चिड़िया के मन में हल्का सा डाउट आया। उसने चिड़े से कहा, तुम मुझसे प्यार करते हो? चिड़े ने कहा, हाँ। चिड़िया ने कहा, कितना? कहा, खुद से भी ज़्यादा। कहा, मुझे दिखाओ। कहा, अब मैं दिखा तो नहीं सकता, पर बताओ तुम्हारे लिए करूं क्या? पर तुम्हारे मन में ऐसा ख्याल क्यों आया? चिड़िया ने कहा, नहीं, मेरा मन घबरा रहा था। कहते हैं अगर मुसीबत आती है तो लोग अपने बारे में सोचते हैं। अगर कल को हमारे ऊपर कोई मुसीबत आई और तुम मुझे छोड़ के चले गए तो? और वैसे भी तुम तो इतना अच्छा उड़ते हो, तुम उड़ गए तो मैं तुम्हें रोक भी तो नहीं पाऊंगी। चिड़िया ने कहा, ठीक है, अपनी आंखें बंद करो। चिड़िया ने अपनी आंखें बंद की। चिड़िया ने अपने दोनों पंख काट दिए। चिड़िया से कहा, आंखें खोलो। चिड़िया ने कहा, ये क्या किया तुमने? चिड़िया ने कहा, तुम्हारा डर दूर किया। चिड़िया ये तो समझ गई थी कि चिड़ा उससे बहुत प्यार करता था, पर मन ही मन उसे ये एहसास भी हो चुका था कि अब चिड़ा शायद किसी काम का भी नहीं है। पर एक दिन सच में तूफान आ गया। तूफान को आता देख चिड़िया ने चिड़े से कहा, आज तो हम दोनों मर जाएंगे। चिड़े ने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, इतने साल तो हम साथ जिए हैं, आज तुम्हारे साथ मर भी गया तो कोई परवाह नहीं। चिड़िया ने कहा, मैं मरना नहीं चाहती। चिड़े ने कहा, मैं भी मरना नहीं चाहता, मैं तो तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। चिड़िया ने कहा, देखो तुम तो उड़ नहीं सकते, पर मैं तो उड़ सकती हूँ। तुम रुको यहाँ, मैं जा रही। ये कहकर चिड़िया वहाँ से उड़ के चली गई। तूफान शांत होने के बाद चिड़िया वापस आई। उसने देखा चिड़ा मर चुका था, पर पेड़ पे कुछ लिखा था। उस पेड़ पे चिड़िया ने मरने से पहले लिखा था, काश उसने जाने से पहले एक बार कहा होता कि अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊँगी। ये पढ़ के चिड़िया को एहसास हो गया कि चिड़ा तूफान आने से नहीं, तूफान आने से पहले मर चुका था, क्योंकि तूफान से गहरा तूफान उसके दिल में आया था। जब तकलीफ से दिल भर जाता है तो तूफान की ज़रूरत नहीं होती, इंसान खुद ब खुद मर जाता है। कहने का मतलब है कहानी का एंड यही होता है, पर इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी लाइफ में किसी को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए कि उसके कोई भी रिएक्ट से हमारा ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा डिप्रेशन की तरफ चला जाए और वो डिप्रेशन में हम अपने आप को नुकसान पहुंचाएं। देखिए, चिड़े ने यहाँ पे इमोशनली कितनी मिस्टेक की। 2 मिस्टेक। सबसे पहले उसे कॉमन सेंस से ये पता होना चाहिए कि अगर किसी के मन में प्यार होता है तो सीधी सी बात है, उसमें डाउट नहीं होता, और अगर होता तो वो सवाल नहीं करता, क्योंकि चिड़े के मन में कभी ये सवाल नहीं आया कि चिड़िया उससे प्यार करती है या नहीं। पर चिड़िया के मन में आया बिकॉज चिड़िया सेल्फिश थी, उसे अपनी पड़ी थी, इसलिए वो चिड़े से ये पूछती थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, क्योंकि अगर वो प्यार नहीं करेगा तो इसका क्या होगा। पर चिड़ा क्या कर सकते हैं। और दूसरी गलती उसने अपने पंख काट के की। पंख काटते समय उसे ये पता रहना चाहिए था
कि अगर ज़िंदगी में कोई मुसीबत आई तो वो उन पंखों से उनका सामना अच्छे से कर सकता है, बजाय इसके कि वो अपने पंख काट दे। पर पागलपन में उसने अपने पंख काट दिए थे। हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पार्टनर से अपना प्यार दिखाने के लिए ऐसी बेहूद की हरकतें करते हैं, किसी भी तरीके की, कि कोई हमें अच्छा समझे या हमारे प्यार को समझे। देखिए, अगर वो आपके प्यार के एहसास को समझ नहीं पा रही तो सीधी सी बात है, वो आपको समझना नहीं चाहती, वो आपसे अपनी ज़रूरत पूरी कर रही है या आपसे अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा है। ऐसा प्यार जो एक दूसरे को देने के बाद एक्सेप्टेशन रहे कि हमें मिले, ये चीज़ बिजनेस डीलिंग हुई, ना कि प्यार। इसे प्यार नहीं कहते। और जहाँ प्यार है वहाँ लेन देन का कोई सवाल ही नहीं होता। भगवान की दी गई इस ज़िंदगी को ऐसे बर्बाद मत कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपनी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो उसमें रिएक्ट आपका प्रैक्टिकली होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में सिचुएशनें होंगी बहुत ही इमोशनली, बट उनका रिएक्ट होना चाहिए प्रैक्टिकली।